एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 154वां सर्ग। मुनि द्वारा विचार से उत्पन्न अपनी जीवन मुक्त स्थिति तथा अभ्यासहीन व्याध की परम पद में अनवस्थिति का वर्णन। मुनि जी अपने विचार की फलभूत जीवन मुक्त स्थिति का विस्तार से वर्णन करते हैं। मुनि ने कहा, हे व्याध, इस प्रकार निर्णय करके मैं इस दृश्य में संताप रहित, वितराग अर्थात आसक्ति रहित, शंका रहित, अहंकार रहित, निर्वाण अर्थात मुक्त स्वरूप स्थित हूँ। अद्वैत होने के कारण न मेरा कोई आधार है और न मैं ही किसी का आधार हूँ। अभिमान रहित, आश्रय विहीन, निज चित स्वभाव में स्थित, स्वयं शांत, सर्वथा उदित सृष्टि रूप में स्थित हूँ। व्यवहारतः यथा प्राप्त कृत्य का करता हूँ, किंतु यथार्थतः कभी भी करता नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वयं ही निष्क्रिय आकाश है उसका कर्तृत्व कैसा। द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, विविध पर्वत, नदियाँ, दिशाएं आदि सकल भूत सब जीवों के एकमात्र चित स्वरूप सच्चिदाकाश ही है। हे व्याध, मैं शांत हूँ, चारों ओर से आनंद सागर में मग्न हूँ, दुख संपर्क शून्य केवल आत्मसुख में स्थित हूँ। न मेरे लिए कोई विधि है और न निषेध ही है, न मेरे लिए कुछ बाह्य है और न कुछ आंतर है। हे व्याध, इस प्रकार जैसी स्थिति है उसके अनुकूल यहाँ पर स्थित हुए मेरे सामने आज काकतालीय के समान तुम प्राप्त हुए हो। इस प्रकार मेरे पास प्राप्त होकर मुझसे पूछ रहे तुमसे जैसा स्वप्न है, जैसे हम लोग हैं, जैसा जगत है, जैसे तुम हो, जैसा यह दृश्य है, जैसे तुम इस प्रपंच के दृष्टा हो, जैसा यह देह, इंद्रिय आदि आध्यात्मिक अर्थात आभ्यंतरिक दृश्य है, जैसा यह सामने दिखाई दे रहा भौतिक दृश्य है, उनमें जैसे राग, द्वेष, त्याग, ग्रहण आदि भाव है, जैसा ब्रह्म है और जैसी यह सामने दृश्यमान जनता है, यह सब पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार मैं कह चुका हूँ। हे लुब्धक, इन सब को मिथ्या जानकर तुम शांत होगे, क्योंकि यह चिदाकाश रूपिणी आत्मसत्ता शांत ही है, अशांत नहीं है, अथवा आत्यंतिक दृश्य शांति ही आत्मशांति है। स्पष्ट रीति से प्रतीत हो रहे मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, पर्वत, पेड़ आदि की स्वप्न तुल्यता अत्यंत असंभव है। इस बात को व्यंग से सूचित करता हुआ लुब्धक कहता है। व्याध ने कहा, हे मुनि जी, यदि ऐसी बात है तो मैं, आप और सब देवता सब के सब आपस में स्वप्न पुरुष होने से सत होते हुए भी असतमय हो जाएंगे। मुनि जी ने कहा, हे व्याध, जैसा तुम कहते हो वैसा ही यह सब परस्पर स्वप्न के समान स्थित है। यह अपने में सत तथा अन्य लोगों में असत प्रतीत होता है, क्योंकि वैसा ही इसका सबको अनुभव होता है। दृश्य को जिसने जैसा जाना वैसा वह उसका अनुभव करता है। दृश्य वस्तु नाना है और एक भी है, जैसे एक घड़ा नाना कपाल, कपालिका आदि उनकी अवयव परंपरा से परमाणु पर्यंत नाना वस्तुरूप और एकत्व की प्रतीति से एक वस्तुरूप भी है। जो नानात्व अर्थात भेददर्शी है उनके लिए उन दोनों में से एकत्व असत है, और जो एकत्वदर्शी है उनके लिए नानात्व असत है। भेदाभेददर्शियों के लिए दोनों विकल्प से सत और दोनों असत है। तत्वज्ञानियों के लिए तो जागृत में स्वप्न नगर के सदृश तथा पहले कभी दृष्टिगोचर न हुए दूर देशस्थ दृश्यमान नगर के तुल्य वेदन मात्र होने के कारण एक भी नहीं है, ऐसा अनुभव से सिद्ध है। अतएव यह न एक है, न सत है, न असत है और न सत असत है। हे व्याध, इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, निरंतर सदुपदेशों से तुम्हें बोधित किया है। तुम भी स्वयं ज्ञानवान हो, सब कुछ जानते हो, इसलिए जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। हे व्याध, प्रकृष्ट बोध वाले यद्यपि इस प्रकार तुम पूर्ण रूप से बोधित हुए हो, तथापि तुम्हारी बुद्धि स्वाभिमत जगत सत्यत्व भ्रम में ही विश्राम को प्राप्त हुई है, परम पद में क्षण भर भी विश्राम को प्राप्त नहीं हुई। यह बोध अभ्यास द्वारा अत्यंत परिपक्व हुए बिना हृदय के अंदर वैसे ही प्रविष्ट नहीं होता, जैसे कि जल धारण कार्य के निमित्त छीलने, तराशने आदि से निर्मित कमंडलों के आकार में परिणत हुए बिना काठ के अंदर जल नहीं प्रविष्ट होता। अभ्यास से बोध की चरम विश्रांति सिद्ध होने पर
चित्त को ही चरम विश्रांति का अनुभव रखने वाले पुरुष निर्वाण कहते हैं। ऐसा कहते हैं, एकमात्र गुरु और शास्त्र के सेवन रूप अभ्यास से बोध के परम पद में विश्रांत होने पर द्वैत और अद्वैत दृष्टियों की शांति होने पर चित्त निर्वाण कहलाता है। अपने द्वारा उक्त अर्थ में भगवद वचन की सम्मति दिखलाते हैं। अंदर अभिमान और मोह से रहित और बाहर संग दोषों पर विजय पाए हुए, अंदर और बाहर नित्य आत्मा में लीन, चारों ओर आनंद रूप आत्मा का पूर्ण ज्ञान होने से सकल कामनाओं से विहीन तथा प्रिय प्रिय आदि द्वंद्वों से जिनसे सुख दुख का भली भांति ज्ञान होता है, सर्वथा निर्मुक्त तत्वज्ञानी लोग विष्णु भगवान के निर्वाण नामक परम पद को प्राप्त होते हैं। 154वां सर्ग समाप्त।